10 तक गिनूंगी मैं। अगर मेरी गिनती खत्म होने तक तू यहाँ मेरे करीब नहीं पहुंच पाई तो यहाँ खड़ा एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। एक, कहाँ चले गए सब लोग? मुझे तो लगा था सब मेरी तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे मेरे लिए। और निकी, तू तो मेरे बहे हुए खून का बदला अपना खून बहाकर देने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? कहाँ है तू? आ, सामने आ। वहीं रुक। खून का बदला तो खून से चुक जाएगा, पर तूने जो दर्द मुझे दिया उसका क्या? तुझे इन कांच के टुकड़ों पर चलकर मेरे पास आना होगा। घबरा गई? मुझे और मत तड़पा। गुलाब के फूल समझ इनको। इस पर चलती हुई आ और मेरे पैरों पे गिर जा। पीयूष, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्या हम सबको मरवाएगा? हाथ छोड़ उसका। पीयूष, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हम कहते हैं छोड़ो इसे। हाँ! बाल देवी, आपने तो कहा था निक्की संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, पर उसने तो फिर से डायन को चुनौती दे दी। कोई भी बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीख पाता भिक्षु। वो बार बार गिरता है, फिर उठता है और फिर एक दिन वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े रहना सीख जाता है। अगर निक्की को बुराई के खिलाफ
इस लड़ाई में अच्छाई का बिगुल थाम कर आगे बढ़ना होगा तो बार बार गिरने और अपनी हार को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सुमित्रा! तू अपना खून बहाती है या मैं तेरी सास का खून पी जाऊं? मुझे तो अपना खून तुम्हें पिलाना ही था छाया, बस तुम्हें थोड़ा तड़पा रही थी ताकि तुम पीछे हटने के बारे में सोच भी ना पाओ। जाने दो मुझे, माँ के लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए। बजा। किसको? संगीत बजा बेवकूफ। जी। रचना, फोन। वाह, हुआ ना अब उस दर्द का एहसास जो तूने मुझे दिया था। अभी तक तो तूने सिर्फ पहला कदम बढ़ाया, अभी तो इस दर्द को और बढ़ते जाना है। फेयर इनफ। इसने जो किया था उसकी सजा पा रही है। हम चाहते तो हैं कि आए, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद हमें तुम पर दया भी नहीं आ रही है निक्की। तू चाहे तो अभी हार मान सकती है, हार मान के पीछे जा सकती है, लेकिन तब मैं इन सब के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। कभी नहीं, मैं आ रही हूँ जल्दी, क्योंकि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी। क्यों किया निकी तुमने ऐसा? क्यों किया? निकी!
राजा साहब, लोगों के तो तोते उड़ जाते हैं, लेकिन आपकी तो मैना ही गिर गई। तो आदेश दीजिए, क्या किया जाए? अभी भी कोई उम्मीद बची है क्या आपकी इस बहू से? या बारी बारी से आप सबका खून पिया जाए? नहीं नहीं छाया, इस बेवकूफ की गलती की सजा हम सबको मत दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। पापा ने रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी तक बाकी है। लेकिन मैं सारी जिंदगी यहां बैठकर तेरा इंतजार नहीं करूंगी। 10 तक गिनूंगी मैं। अगर मेरी गिनती खत्म होने तक तू यहां मेरे करीब नहीं पहुंच पाई, तो यहां खड़ा एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। 1 2 Come on, Nikki, get up. Nikki, I said get up. तीन, क्यों चमची? क्या हुआ? सर झुकाए क्यों खड़ी है? जा, अपनी प्यारी भाभी को बचा। जा ना। खून, खून की खुशबू। शाबाश, तू कर सकती है। थोड़ा और जल्दी कदम बढ़ा। 4 5 6 आ, चलिए आ। 7 Come on, Nikki, get up. 8 9 10 तूने कर दिखाया निकी। खून, गरम खून, ताजा मीठा खून। सुमित्रा, आराम से। मीठा ताजा खून। That's it, Nikki. तुमने कर दिखाया। इस डायन को हमारी जिंदगी से दूर करके हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया।
आखिर तुझे मौत के अंजाम तक पहुंचा ही दिया मैंने। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? इस पर मेरे खून का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ, मेरे अंदर सब जमता जा रहा है, मेरी सांसें रुकती जा रही है, दिल मचलता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो कपालिका के साथ हुआ था वो मेरे साथ नहीं हो सकता है। बचाओ मुझे। Thank you, God. Thank you. नहीं हुआ। चौंक गई ना? क्या लगा तुझे कि तू मुझे भी कपालिका के अंजाम तक पहुंचा पाएगी? खुद को और इन सबको मुझसे मुक्ति दिलाकर आजादी की देवी बन जाएगी? यही सोचा था ना तूने? लेकिन मुझे तो तेरा खेल पहले ही समझ में आ गया था। पूरनगढ़ की जनता तुझे देख रही है। बता उन्हें ये बेवकूफी भरा ख्याल तुझे कहां से आया कि तू मुझे मात दे सकती है। कहां कपालिका और कहां मैं? तुझे जमीन और आसमान के बीच का अंतर तक समझ में नहीं आया? वो गुलाम थी मालिक की, मेरे पैरों की धूल चूती। और मैं हूं मालिक की बड़ी बहन, उसकी साथी, एक टाइल। और तू तो चीज ही क्या है? तेरे जैसी 3600 का खून भी पी जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन कौन शामिल था इसकी साजिश में? हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते ये क्या सोच रही थी। हाँ, तू जानता था ना? सिर्फ जानता ही नहीं था, ये सारी योजना तेरी थी। नहीं छाया जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। झूठ मत बोल मुझसे। नहीं छाया जी, मेरा यकीन मानिए, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कि निक्की आपके साथ ऐसा कुछ करने वाली है, यकीन मानिए मेरा। अरे तू तो रोने लग गया। तेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा, अगर आया तो क्या सोचेगा कि पापा इतनी जल्दी उल्लू बन जाते हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूं इस साजिश में इस निकी का साथ किसने दिया। किसी ने भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम में से किसी को भी इसके इस कारनामे के बारे में खबर नहीं थी। ये पूरी योजना
इसने अकेले बनाई थी। अगर तुझसे मालिक की रस्में नहीं करवानी होती ना, तो अभी इसी वक्त तेरी गर्दन मोड़ देती और सारा खून पी जाती। पर कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो आगे भी आएंगे। अगली बार और अच्छी सी योजना बनाना। कान खोलकर सुन लो तुम सब। अब ये बच्चों का खेल खत्म होगा। यहाँ और छिपम छिपाई नहीं खेली जाएगी। जल्द ही अमावस्या की काली रात आने वाली है और उस अमावस्या की रात में तुम्हारी ये बहू 13 शैतानी रस्मों में से पहली रस्म निभाएगी, जो होगी डाकिनी की शादी।